सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ रहते हो? मैं काशीराम में रहती हूँ। आपके कितने परसेंटेज हैं? 97% है ह्यूमैनिटीज से। और सब्जेक्ट वाइज कितने हैं? ऑल ओवर 500 में से 485। सब्जेक्ट के हिसाब से कितने कितने मार्क्स हैं? ज्योग्राफी में मेरे फुल मार्क्स हैं, हिस्ट्री में 98 है, ज्योग्राफी में 100 to 100। ओके, हिस्ट्री में? हिस्ट्री में 98 है, पॉलिटिकल साइंस में भी 98 है, इंग्लिश में 94 है एंड सोशियोलॉजी में 95 है। आप पढ़ाई कैसे करती थी? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सारी ह्यूमैनिटीज़ के मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से, लेकिन मैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करती थी क्योंकि वो अनडाउटेडली बहुत टफ है कंपेरेटिवली वो जो और सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के उनसे। तो कैसे पढ़ाई कर रही थी? मैं जब एग्ज़ाम आने वाला था तो फिर मैं उसके अप्रॉक्स 2 मंथ्स पहले रोज एनसीईआर रिवाइज करती थी। कैसे मतलब कैसे? एक दिन में एक सब्जेक्ट करती थी और एक सब्जेक्ट की सारी बुक्स करती थी एनसीईआर की, इसको रीड करती थी लाइन बाय लाइन और ऐसे ही फिर वो याद होती चली गई। दैट्स नॉट वेरी गुड। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? अभी तो सिविल सर्विसेज की प्रायोरिटी है। ये आपको यहाँ तक पहुँचने की इंस्पिरेशन किससे मिली और सिविल सर्विस में जाने का विचार कैसे आया? मेरे पापा भी फोर्स में ही है, मेरे पापा एनएसजी में ब्लैक कमांडो है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा। क्या नाम है पापा का? इंद्रपाल से। कहाँ पोस्टेड हैं? अभी तो वो डीएसपी के कोर्स में है कोयम्बटूर में। ओके, और मम्मी? उसके पास हुई लास्ट ईयर। अच्छा, क्या हुआ था? उनकी तबीयत खराब थी इसलिए। तो उस ट्रॉमा से आप कैसे निकले? क्या हो? बहुत डिफ़िकल्ट था वो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेले इस ट्रॉमा से निकली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, ऑफ कोर्स गॉड, और वो चली गई थी लेकिन उनकी सारी मेमोरीज मेरे साथ थी और जो जो उन्होंने मुझ में डेवलप करा था वो सब कुछ मेरे साथ था। तो आई नो डिफ़िकल्ट था बट। तो आप सबसे बड़े हो घर में? हाँ, बाकी बहन भाइयों को संभालना, फिर पढ़ाई करना, इसको कैसे मैनेज किया? कितने बहन भाई हैं? काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। मेरा एक भाई है, छोटा है वो काफ़ी। कौन सी क्लास में है वो? वो अभी 9 साल का है। सिर्फ 9 5th साल क्लास में। का। अच्छा, तो उनको कैसे फिर संभालते थे, क्योंकि उनके लिए तो मम्मी ही सब कुछ रही होंगी। डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में बट वो बहुत समझदार है, तो फिर वो समझ गया था धीरे धीरे, और वो परेशान भी नहीं करता ऐसे। ही इज़ वेरी गुड। तो फिर घर का काम कैसे करती थी? फिर पढ़ाई? घर के काम के लिए मेड थी तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता था, बट हाँ कभी कभी होता था भाई का कि मुझे ये खाना है तो वो बस बनाती। तो अभी हेल्प के लिए और कोई है फैमिली में? हाँ, नानी रहती है मेरे पास। नानी रहती है पास में, तो वो एक संबल बना रहता है कि चलो घर हाँ। पर नानी है। तो पापा कभी कभी आते होंगे? हाँ, पापा अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं आए क्योंकि वो कोर्स में है, बट वो आने वाले हैं जल्दी। तो बाकी फ्रेंड्स की वजह से ही आप निकल पाए? मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स और भाई, मतलब सब लोगों ने ही कंट्रीब्यूट करा है, मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है। क्योंकि उस समय आपको अगले साल बोर्ड देना था और इतना बड़ा ट्रॉमा हो जाना कि लाइफ का इतना बड़ा लॉस तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, अब कितने परसेंट आए आपके? 94.2। आपकी स्ट्रीम क्या है? साइंस। कि सब्जेक्ट के हिसाब से कितने कितने मार्क्स हैं? केमिस्ट्री में 95, इंग्लिश में 99, कंप्यूटर में भी 99 और फिजिक्स और मैथ्स में 89। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। तो फिजिक्स में आपके नंबर कम रहे, इसकी वजह क्या लगती है आपको? फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ था बट फिर भी मैंने इतना स्कोर कर लिया तो मुझे ठीक लग रहा है। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना है। तो इस बार आपने जेडब्ल्यू का दिया है हाँ, एग्जाम? मैंने जेडब्ल्यू का दिया था। तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे थे? बस सेल्फ स्टडीज से किया मैंने सब कुछ। तो ये उपलब्धि भी आपकी सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग की हाँ। नहीं है? किस तरीके से पढ़ते थे आप? कैसे आपने मैनेज की पढ़ाई को? रिवीजन बार बार अगेन रिवीजन नोट्स इन सब से, और सारे लेक्चर्स पे ध्यान देना। इससे तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से करना चाहते हो? कंप्यूटर साइंस। उसके पीछे की क्या वजह है? बस आगे जाके मुझे ऐसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह में मुझे वो करनी है। क्या चीज़ आपको लगती है अभी भी साइबर सिक्योरिटी में कि जहाँ लैक है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं? साइबर सिक्योरिटी में कुछ जैसे फंक्शंस में या स्पीड्स में कई बार की हमें पता नहीं चल पाता, एकदम से हैकिंग वगैरह के प्रोसेसेस में उनमें हमें थोड़ी दिक्कत होती है, हम रीहैक नहीं कर पाते चीज़ों को, उसकी वजह से, वायरसेस की वजह से। तो मैं उन चीज़ों पर काम कर सकती हूँ। ये सपना किसका है आपको? नहीं, मेरा खुद का सपना है।
तो मम्मी आपको कैसे मदद करती थी पढ़ाई में? मम्मी पापा का काफ़ी रोल रहा है, टीचर्स को भी काफ़ी रोल रहा है। वो मुझे मतलब डाउट्स वगैरह जो मुझे आते थे तो मैं सेल्फ स्टडी से करती थी, क्योंकि तो इसलिए वो मुझे उसमें कभी कभी जो मुझे डाउट्स आए तो मुझे हेल्प करती थी। आपका क्या नाम है मैम? डॉक्टर शालिनी। आप क्या करते हैं? मैं PhD प्रोफेसर हूँ। कहाँ पर? अभी अपना ही काम कर रही हूँ, थीसिस राइटिंग और रिसर्च वर्क। ओके, तो आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई को उनको हेल्प करते थे? बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बीच बीच में परेशान हो जाते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो टीचर से बात करके उनसे कोऑर्डिनेशन बनाया, टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प किया। तो बच्चे को बीच बीच में मोटिवेट करते रहे, आपको सब चीज़ों के बावजूद आगे बढ़ना है। आपका क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर नीरज। आपने अपनी बिटिया की जो सक्सेस है इस पे आप क्या कहेंगे, और किस तरीके से आपने तैयारी की कि हाँ बिटिया सक्सेस हो जाए? मेरा मेन मोटिव था कि जो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि उनकी गाइडेंस नहीं है। और उसके बाद जो है एक मोटिवेशन फैक्टर होता है बच्चे के लिए, कि कभी उसको डाउट्स हो तो ऐसा ना हो कि वो डिमोटिवेट, बीच में मोटिवेशन और एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। तो वो मोटिवेशन कैसे करते थे कि क्या कभी इन्हें लो फील हुआ? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, जैसे कि कभी मैथ में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर केमिस्ट्री में कई बार डाउटफुल है, या फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो टीचर्स के थ्रू भी जाता था। दूसरा हम लोग खुद भी साइंस टीम से ही हैं तो हम खुद भी हेल्प करते थे। आपको बाकी मेन जो मोटिव है वो हमारे बच्चे ने खुद ही सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया। वर्किंग क्या है? मैं कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ MIT पूरा। MIT में। तो यही वजह है कि ये भी कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं? नहीं मैम, उनका फील्ड थोड़ा सा अलग है, इसका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, हम्म। और वो इसका पहले से इंटरेस्ट नहीं रहा। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही गुड़िया। एक ही बिटिया है। ओके, कहाँ रहते हैं आप? मैम मैं दीनदयाल नगर फेस 1 में रहता हूँ। आपके कठिन परिश्रम से ये शानदार सफलता मिली है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की शिक्षा ऋण के साथ बनाएं अपने भविष्य को उज्जवल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।